कल्याण करने वाला होता है और आगामी जीवन का पुनर्जन्म में भी हमें अच्छा शरीर मिलने का, अच्छे माता पिता मिलने का, अच्छे गुरु और आचार्य मिलने का माध्यम बनता है। तो हम जीवन कैसा जिएं, तो वेद के अंदर इसका संकेत आता है कि जीवन किसका सार्थक है। तो कहते हैं कि जीवन उसका सार्थक है जो परमात्मा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है कि आपने मुझे मनुष्य जीवन दिया। अन्य योनियों को हम देखते हैं, गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, तो हमें एहसास होता है कि हम पर परमात्मा ने विशेष कृपा की है कि हमें मनुष्य जीवन दिया। उन लोगों के पास में, उन प्राणियों के पास में न वाणी है, अपना दुख दर्द कह नहीं सकते। हम वाणी के माध्यम से अपना दुख दर्द कहने में सक्षम हैं। हमें परमात्मा ने हाथ दिए हैं, हम किसी की सेवा करने में सक्षम हैं। हम सेवा लेने के लिए हमें कोई आवश्यकता नहीं है जब तक कि हम कोई रोगी ना हो अथवा अशक्त ना हो। परंतु उन लोगों के पास में हाथ नहीं है। उस एक माँ की कल्पना करो, गाय ने बछड़े को जन्म दिया हो, जीभ से पूरे बछड़े को साफ करती हो, अपने बछड़े के पास दौड़ती हुई घूमती फिरती है, उसको पकड़ के बांध नहीं सकती, अपने पास रोक नहीं सकती। कितनी उनकी व्यवस्था होती है। एक व्यवस्था जंगली जानवरों की आप कल्पना करके देखोगे, एक हिरण प्यासा है, नदी के किनारे जा रहा है पानी पीने के लिए, शेर दिखाई दे देता है, झाड़ी में दुब कर बैठ जाता है, प्यासा है, सामने पानी दिखाई दे रहा है पर पानी पी नहीं सकता क्योंकि उसको भय है कि मैं पानी पीने जाऊंगा तो शेर मेरा शिकार कर लेगा। हमें परमात्मा ने निर्भय बनाया है, रहने को आवास दिया है, माता पिता ने हमें पालन पोषण किया है, विद्यावान बनाया है और इस वाणी के द्वारा हमारा दुख दर्द हम कह सकते हैं। तो परमात्मा की हमारे पे कृपा, तो हम कृतज्ञता व्यक्त करें कि हे ईश्वर, आपकी असीम कृपा है कि हमें मनुष्य जन्म मिला, उत्तम माता पिता के घर जन्म मिला और सेवा करने के लिए हाथ दिए हैं, वाणी दी है, आपकी असीम कृपा है। तब हमारा गृहस्थ आश्रम में जाना सार्थक होता है कि हम परमात्मा की कृतज्ञता व्यक्त करते रहें। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तब हम पुत्रवान होते हैं, पौत्रवान होते हैं, दोहिते दोहितियों वाले होते हैं। तो ये हमारा परिवार जो बढ़ता है, प्रजा बढ़ती है, प्रजावान जो होते हैं, उसके लिए भी हम परमात्मा की कृतज्ञता व्यक्त करें। यही परमात्मा भरे पूरे परिवार में हमने जन्म लिया था। हम जब दुनिया से जाएं तो भरा पूरा परिवार हमारे सामने हो, हमारे परिवार में हो, अर्थात प्रजावान होकर हम हमारे गृहस्थ आश्रम को सफल बनाएं। शांति हमारे जीवन में हमेशा बनी रहे, उसके लिए वेद का मंत्र कहता है कि शांति के लिए वाणी का सबसे बड़ा योगदान होता है। हम एक दूसरे का सम्मान देते हुए, एक दूसरे का सत्कार करते हुए कभी भी कठोर वाणी का प्रयोग ना करें। परिवार में जहाँ जहाँ कठोर वाणी का प्रयोग होता है वहाँ वहाँ ही अशांति होती है। और शायद ये सही भी था कि अगर द्रौपदी ना कहती कि अंधे के अंधा पैदा होता है तो शायद महाभारत का युद्ध नहीं होता। दुर्योधन के मन में एक ग्रंथि बैठ गई थी कि मुझे अंधे का अंधा कहा, इसको सबक सिखाना है। तो जब जब भी मौका मिला उसने द्रौपदी को अपमान का बदला लेने का पूरा प्रयास किया। तो हमारी वाणी हमारी घरों में अशांति का कारण होती है। हम ऐसी वाणी बोलें, प्रिय वाणी बोलें, सत्य भाषण करें और आदर वाली भाषा का प्रयोग करें जिससे हमारे परिवार में शांति रहे। जहाँ शांति होती है वहीं समृद्धि का वास होता है। हम समृद्धि तो चाहते हैं और शांति भी चाहते हैं, परंतु उसका जो कारण है उस पर हमारा कई बार हम ध्यान चूक जाते हैं। क्रोधवश, कठोरतावश तो हम अशांति का हमारे घर में साम्राज्य हो जाता है। तो हम अशांति से बचकर शांति का हमारे घर में वास हो, इसलिए समय समय पर देव यज्ञ करते रहें। परमात्मा के प्रति शांतिकरण के मंत्रों से हम भी स्वयं भी शांति वाले हों, समाज में भी शांति का प्रचार प्रसार करने वाले हों। गृहस्थाश्रम का उन्नति का एक उपाय होता है कि हम धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अपनी आय का कुछ न कुछ दान करते रहें। दान का महत्व बताया है कि दान देने वाला देवता होता है और परमात्मा ने सारी सृष्टि हमें दान के रूप में हमें बना कर दी। परमात्मा के इसमें कोई प्रयोजन नहीं था। हम सब प्राणी जो परमात्मा के संतान हैं, हम सब सुखपूर्वक जीवन जी सकें और इस संपदा का उपयोग करते हुए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त कर सकें। तो परमात्मा ने सृष्टि दी है, हमें भी भोजन में से, जल में से अथवा हमारी संपत्ति में से जहाँ कहीं भी हमें लगे कि यहाँ कोई भूखा है, प्यासा है, उसको भोजन कराएं, पानी पिलाएं, प्यास बुझाएं। किसी को विद्या में आवश्यकता है तो उसको
पुस्तकों से विद्यालय में भेजने में सहायता करें, तो ये हमारी उन्नति का कारण है। और ये वेद का मंत्र कहता भी है कि अगर हम सही पात्र को दान देते हैं, सही समय पर दान देते हैं और सही भावना से दान देते हैं, तो हमें वो कई हजार गुना होकर हमें वापस प्राप्त होता है। अर्थात दान देना एक इन्वेस्टमेंट है। आवश्यकता है कि सत्पात्र को दान दें, कुपात्र को कभी भी दान ना दें। अपने बड़ों का आदर सत्कार करना, सेवा शुश्रूषा करना, पितृ ऋण से ऋण होने का परमात्मा ने माध्यम बताया है। जो भी हमारे परिवार में बड़े हैं उनका हम सम्मान करें, उनका भरण पोषण करने में, श्रद्धापूर्वक चिकित्सा करने में, उनको सत्संग में ले जाने में श्रद्धापूर्वक हम करते हैं तो उनका श्राद्ध कहलाता है। और उनके आशीर्वाद से हमें जीवन में क्या मिलता है, तो वे मनु महाराज कहते हैं कि अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अर्थात जो अपने परिवार में बड़े हैं उनका आशीर्वाद लेता है, उनकी सेवा शुश्रूषा करता है, उनकी चिकित्सा करता है, तो उसको परमात्मा 4 चीज़ें मुफ्त में देता है। आयु, विद्या, यश और बल, ये परमात्मा की तरफ से मिलती है। केवल कब मिलती है? जब हम बड़ों का सेवा शुश्रूषा करते हैं। तो जीवन में जब कभी भी अवसर मिले, हमारी माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, उनका हम सेवा सत्कार करें, श्रद्धापूर्वक उनका सत्कार करें। इतना तृप्त करते हैं उनको सेवा करते हुए कि वो हमें उनके मन से आशीर्वाद निकलें कि मुझे सब कुछ मिल गया, मैं तृप्त हो गया। और उनकी तृप्ति ही हमारा तर्पण है। मृत्यु के पश्चात जो श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, गंगा में जाकर जल से तर्पण करते हैं, वो तर्पण नहीं है। जीते जी जो तर्पण करते हैं, तृप्त कर देते हैं उनको सेवा से, वो तर्पण होता है। आज हमारे परिवारों में इस परंपरा का काफ़ी ह्रास होता जा रहा है और यही कारण है कि परिवारों में अशांति है, तलाक के मामले आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, एक दूसरे के प्रति सहनशीलता नहीं है, क्योंकि हमारे जो आधारभूत स्तंभ थे उनको हम भूल चुके हैं। तो परमात्मा का धन्यवाद अदा करें, बड़ों का आशीर्वाद लेवें और अपने जीवन में कुछ व्रत लेवें। कम से कम पति पत्नी आपस में सत्य व्यवहार करें। परिवार में हम कभी भी असत्य ना बोलें, चाहे कितना भी गलती भी हो गई हो तो भी हम असत्य भाषण ना करें, अपनी गलती को स्वीकार करें, सहनशीलता को अपनाएं। ऐसे व्रत लें कि हाँ, मैं सूर्योदय से पहले उठूँगा, घर का बना हुआ खाना खाने में प्राथमिकता रखूँगा। आजकल परिवारों में जाता रहता हूँ, प्रवचन भी करता रहता हूँ, उनकी बातें भी सुनता हूँ, तो एक कारण जो सामने आता है वो कहता है कि पति होने बाहर ही कुछ खा पी कर आ जाते हैं, पत्नी घर पे बना के बैठी रहती है, वो कहते हैं मैं तो बाहर खा के आ गया, आप खा लो। ये परिवर्तन हमारी गृहस्थ आश्रम के लिए अच्छे नहीं है। अगर हम बाहर खाना खाने जा रहे हैं तो साथ जाएंगे, वरना घर पे ही साथ खाना खाएंगे। ये हमारी गृहस्थ आश्रम का आधार है। तो हम सत्य ऐसा व्रत लेवें कि हम भोजन करेंगे तो साथ करेंगे, सूर्योदय से पहले उठेंगे, ऐसा गरिष्ठ भोजन अथवा जंक फूड इसकी मात्रा को घटाएंगे और अपने जीवन में स्वयं स्वस्थ रहेंगे और हमारे परिवार वालों को भी स्वस्थ रखेंगे।